फिर कहा कि मृदुल कठोर अपरिचित जाचै, पांच प्रमाण साचै। जैसे मृदुल और कठोर यानी कौन चीज ठोस है और कौन चीज द्रव है, हमें उसकी पहचान करनी है। तो उसकी पहचान हम लोग त्वचा से ही करेंगे। जैसे कि हम लोग पत्थर को छूते तो ठोस है, तो हमको इस त्वचा से ही पहचान करनी है कौन चीज ठोस है, कौन चीज द्रव है, कौन चीज हल्की है, कौन चीज वजन है। फिर भगवान बुद्ध ने कहा है कि जहां प्रतद प्रमाण न पावई, वहां पर बुद्धि विवेक लगावई। जहां पर प्रमाण ना मिले किसी भी चीज का, अगर प्रमाण नहीं मिलता है वहां पर दिमाग से काम लेना चाहिए, वहां पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि इसका प्रमाण नहीं है तो ये आया कहां से। जहां पर किसी चीज का प्रमाण ना मिले वहां पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, भगवान बुद्ध ने कहा। उसके बाद में कहने लगे, सुनो पंचभूतों कि कवि लेखक बहु गल्प गढ़ी और झूठ साच सब सानी, लिखई अलौकिक लेखक होते किमि जाई प्रमाण। कवि लेखक बहु गल्प गढ़ी, कवि लोग हैं, लेखक लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी गप्पे कड़ी के चले गए, बहुत कवि हुए, बहुत लेखक हुए, तो बहुत बड़ी बड़ी गप्पे करके चले गए। लेकिन हम लोगों को दिमाग लगाना, जरा विचार करना कैसे कवियों ने हम लोगों को भरमा दिया। कहने का मतलब है कि जहां न जाए रवि और हुआ जाए कवि। जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती है वहां कवि अपनी कल्पना पहुंचा सकता है। तो कवियों ने, लेखकों ने पता नहीं कहां से कहां, पता नहीं क्या क्या लिख के रख दिया है, तो हम लोगों को वहां पर बुद्धि से काम लेना है। भगवान बुद्ध कहने लगे, सुनो कैसे कवि और लेखकों ने बहुत बड़ी बड़ी गप्पे कर करके रख दी। ज्यादा कौन बोल रहा? अंधकार घना मति मारी गई को सोचती नहीं, अब पाप हजार तर्क करना पुस्तक गई गति बिगड़ाई। एक एक शब्द पे विचार करना और एक एक शब्द हम तुमको बताना। अरे यार पास में फोटो देखो। चहुर रहा अंधकार घना मति मारी गई को सोचती नहीं, सब क्या पाप हजार तर्क करना और पुस्तक कई गति बिगड़ाई। चारों ओर अंधकार घना है, मति मारी गई को सोचती नहीं, दिमाग हट गया है, कोई सोच नहीं रहा, कोई विचार नहीं कर रहा है। पाप हजार तर्क करन, जो कवि लेखक लोग गप्पे गढ़ के चले गए। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पे तर्क हम लोग कर देते हैं, आप लोग तर्क कर देते हैं, लेकिन तर्क करेंगे जब हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे और सत्य सत्य की पहचान लगाएंगे। पाप हजार तर्क करना और पुस्तक कई गति बिगड़ाही, यानी हमारी आपकी पुरानी व्यवस्था पता नहीं कितने दिनों से बिगड़ी है और पता नहीं कितनी पीढ़ियां बिगड़ गई हैं। इसीलिए हम लोगों को विचार करना है भाइयों, मनन करना है, चिंतन करना है। भगवान व भाग्य का जाल बिछा, इत ढोंग पाखंड सबे उलझाई, विप्र बिचौली का
समाज को ढोंग पाखंड में फंसा दिया गया है, इस जाल में फंसा दिया गया है। और ये जाल कोई मामूली जाल नहीं है, ये जाल पता है भैया चिमटा मास्टर कौन वालो? टपार वालो, टपार वालो, टपार एक ही दाम छापी ले, एक ही दाम छापी ले, उससे कितना में खरीद ना ना बिल्कुल नहीं। वाह विप्र बिचौली का काम करे निज स्वार्थ में नीति अनेक बनाए। भाग्य और भगवान के चक्कर में हमें फांस दिया गया, ढोंग पाखंड के चक्कर में फांस दिया गया। मेरे भाइयों, ये वही जाल है। अब जो एक तरफ से जाल लगाया जाता है उसमें बेचारी मछलियां कूद कूद के दाएं और बाएं ओर से निकल जाती हैं, लेकिन जब टपार वाला जाल पड़ता है एकदम से छाप लेता है, इधर उधर से जगह नहीं रह जाती निकलने के। तो हमारे आपके ऊपर ऐसा जाल बिछा दिया गया है। अब विप्र बिचौली का काम कर रहे हैं, निज स्वार्थ में नीति अनेक बनाई। हमारे आपके बीच में कई नीतियां बना दी गई। मेरे भाइयों, आप लोग समझदार हैं, हर बात समझते हैं, ज्यादा हमें कहने की जरूरत है। उसके बाद में कथा की वदंती सुनाई सुना, भगवान के भक्ति में अंध बनाए। पता है कैसी कैसी हमें कथाएं सुनाई जाती हैं। कथा की वदंती सुनाई सुना, भगवान के भक्ति में अंध बनाए। जीवित पानी मिले न यहाँ पर, मृत्यु के बाद वे पानी पिलाए। और भैया चिंता मास्टर जानते हो, पता नहीं कौन कौन कथा हमें सुनाई देगी। कौन है? देखो सत्यनारायण की कथा, ललक की बात। ऑपरेटर इतना बड़ा यार कहाँ है? देखो भेड़ ऐसे चिल्लाती देखो ठीक करो आज बिल्कुल तुम मार दे रहे हो तो खींचे दे बनेगा ही नहीं। घरों का गलियारों करते है या कई दिन में कति सुंदर, अति सुंदर। ये बाबा डीजे टेंट हाउस चेतर अति सुंदर। हाँ बताइए। कथा की वदंती सुनाई सुना, भगवान के भक्ति में अंध बनाए। पता नहीं कौन कथा पर लड़की कथा घर में गावाई जाती, बैठी कथा सुना तो मैं पता नहीं कौन कौन कथा सुना। हमें तो उठ के कलावती, अरे हाँ कलावती लीलावती अरे हाय भैया हम तो भूल गए। ये कथा सुनाते हैं, उसी को इसमें बताया है कि कथा की वदंती सुनाई सुना, भगवान के भक्त में अंध बनाए। हम लोगों को अंधा बना दिया गया, भगवान का भक्त बना दिया गया। क्या दशा हो गई हमारे समाज की। और जीवित पानी मिले न यहाँ पर, मृत्यु के बाद वही पानी पिलावे। जिंदम पानी नहीं, मरे के बाद पानी। देखिए कैसी दशा हमारे समाज की। उसके बाद में और शोषक शोषित को बहकाई के, भ्रामक नीति फंसा उलझाए। लोक लूटी रहे खुदवे, पर लोक का ठेका ले शोषक शोषित को बहकाई के, भ्रामक नीति फंसा उलझाए। हमारे सभी लोगों को फंसा दिया। और जानते हो लोक
लोकम लूट रहे खुद हैं, यही लोकम खुद ही लूट रहे, यही लोकम अपना लूट अब परलोक का ठेका लई स्वर्ग पठाए, यही लोकम अपना लूट अब परलोक के ठेका लई लो परलोक प्लाटिंग करवाए है ना। हाँ स्वर्ग में प्लाटिंग करवाए डालने उनके बाद बताता उसमें भागवत चल रही है। अब देखो परलोक का भी बता देते कि हाँ, ना अब यहाँ यहाँ ये करोगे वो करोगे और जब स्वर्ग को जाओगे तब तुम बहुत अच्छे यानी स्वर्ग को पहुंच जाओगे तो तुम्हारे साथ में सलूक बढ़िया अरे होगा। ठीक है यार, हम कहा ना चाहिए। अब हमें लगता है कि स्वर्ग में भी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मकान बनवा रहे थे कि हुआ जाइए बढ़िया आराम से रहिए, तुमका यार चीज मिली बात चीज मिली, यहाँ अपना लूटते और हुमो ठेका ले बैठे। अब देखिए कि देख समाज की ऐसी दशा, करुणे सहिए करुणा भरी आई, कैसी परिस्थिति आज बनी जहाँ मानव भी पशुओं से ही न दिखाई। देखी समाज की ऐसी दशा, करुणे सहिए करुणा भरी आई, कैसी परिस्थिति आज बनी जहाँ मानव पशुओं से ही न दिखाई। समाज की दशा है जहाँ पर पशुओं से भी बदतर इंसान दिखाई पड़ रहा है। मेरे भैया जरा होश करो, बाधिक ज्योति जलाए नहीं, नव चिंतन भाव सबे में जगाए। बौद्धिक ज्योति जलाओ, बुद्ध की ज्योति जलाओ। अच्छा ये भैया शेठ जी गौतम